पलामू जिला बर्खास्त अनुसेवक संघ ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें 251 बर्खास्त अनुसेवकों को पुनः बहाल करने और 1 मार्च 2025 से वेतन भुगतान करने की मांग की गई। संघ के सदस्यों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बर्खास्त किया गया था, लेकिन उनकी गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने नौकरी की थी और बहाली के विज्ञापन में गड़बड़ी की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। 251 बर्खास्त अनुसेवकों को पुनः बहाल करना और 1 मार्च 2025 से वेतन का भुगतान करना। वहीं संघ के सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे सामूहिक आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। उनका चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें। पलामू जिला चतुर्थ कर्मचारी थे जो फरवरी माह में बर्खास्त कर दिए गए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोग को पुनः अपने कार्य पे वापस लौटाए, हम लोग को समायोजित करे। यही हमारी सरकार से मांग है। सरकार विज्ञापन निकालता है, हम सभी अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं, हमसे परीक्षा ली जाती है लिखित रूप से, हम उसमें चयनित किए जाते हैं, उसके बाद हमारी नियुक्ति होती है। हम 7 साल सेवा देते हैं, सरकार का पैसा हमको मिलता है और 7 साल के बाद बिना कोई दोष के हमको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड में हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा नाम सुधाकर दुबे है, पलामू जिला चतुर्थ कर्मचारी है। बड़ी सरकार की जो ये रवैया है पलामू जिले के साथ, ये कह सकते हैं कि माने निरंकुश रवैया है। यही नियमावली पूरे राज्य में लागू है, जिस नियमावली से हम लोग की बहाली हुई। बाकी सभी जिले अभी कार्यरत हैं, केवल पलामू जिला को बर्खास्त कर दिया गया। हमारे जिले से हमारे वित्त मंत्री महोदय आते हैं, पलामू जिले से ही इस राज्य के सरकार में वित्त मंत्री महोदय, उनके पास भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा, कई बार उनसे जाके मिले, आग्रह किए, साहब आप कम से कम आप तो सरकार में हमारी बात को रखिए, आप तो जानते हैं यहाँ की सारी चीज़ों को, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को आप तो समझते हैं। वहाँ राजधानी में बैठे लोग समझे या ना समझे, आप तो हमारे बीच के हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई पहल नहीं किया। उनके द्वारा आश्वासन पर आश्वासन हमको मिलता जा रहा है। आश्वासन दिए थे पूर्व में भी कि कैबिनेट में आपको बात रखेंगे, पास कराएंगे, आप लोगों को समायोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग विवश हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए और सरकार से अपनी मांग को इसी रूप में मांगने के लिए। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम सभी 251 सदस्य चतुर्थ कर्मचारी नहीं, इन 251 के पूरे परिवार, अगर हम लोग आत्मदाह केवल करेंगे तो परिवार हमारे कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ अपने बाल बच्चों के साथ आत्मदाह करेंगे, यही राजभवन के सामने आत्मदाह करेंगे और इन सभी चीज़ों का जवाबदेह सरकार पर होगी, हमारे उपायुक्त महोदय पर होगी। के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम लोगों का यही कसूर है कि सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञापन में हम लोगों ने आवेदन किया और प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक योग्यता के तहत एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया, मेरिट सूची के तहत, आरक्षण रोस्टर के तहत बहाली प्रक्रिया हुई और बस यही कसूर है और कोई कसूर नहीं है। सरकार की नियमावली गलत है या सही है, इसमें अभ्यर्थियों का कहाँ कसूर है? कसूर तो मेरा यही है कि मैंने नौकरी प्राप्त किया था। ये मामला किसी तीसरे पार्टी, मतलब जो कम नंबर वाले हैं, वो लोग माननीय न्यायालय में ले जाते हैं और न्यायालय ने ये कहता है, माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली, आरक्षण रोस्टर या पदों की संख्या नहीं उल्लेख करने की वजह से हम विज्ञापन को रद्द करते हैं। तो अब इसमें हमको ये बताएं कि 8 से 10 साल हम लोग नौकरी करने के बाद में हम लोग वैध हैं कि अवैध हैं, बिना कोई सूचना, बिना कोई स्पष्टीकरण, बिना कोई नोटिस, बिना कोई पेपर के डायरेक्ट बर्खास्तगी का फरमान जारी कर देते हैं। हम लोगों का सर्विस कन्फर्मेशन हो गया था और सेवा संपुष्टि हो गई थी, वेतन भुगतान हो गया था, नियमित पदों पर काम कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में सब बेरोजगार हो गए हैं। बताइए सर, हम लोगों को क्या कसूर है? यदि सरकार नियमावली बनाती है तो सरकार की गलती होनी चाहिए, सरकार के कर्मचारियों को बर्खास्त करना चाहिए। हम सभी की क्या गलती? बस यही कसूर है सर कि हम लोगों ने प्रक्रिया के थ्रू आवेदन किया था और नौकरी प्राप्त किए थे। जी, मेरा नाम सलामत अंसारी हुआ। ये 251 जो बर्खास्त हुए कर्मचारी अनुसेवक, उसमें से एक व्यक्ति इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। 2010 में वैकेंसी निकला था,
17 में एग्ज़ाम दिए और इसके बाद रिजल्ट आया, हम लोग को चयनित किया गया, नौकरी में आए हम लोग। इसके बाद कोई भाई 10 साल, 7 साल, 4 साल इस तरह नौकरी किए सभी लोग। इसके बाद हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, किस लिए कि नियमावली गलत है। लेकिन हम लोग को क्या पता था कि नियमावली गलत है, हम लोग को तो कुछ पता नहीं था। फिर अभी भी देखिए वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें कितना तरह का त्रुटि है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी बच्चा लोग को फी भरने में दिक्कत हो रहा है, घर बनाए, लोन लिए, उसमें दिक्कत हो रहा है, लोन का पैसा नहीं भर पा रहे हैं, बैंक से फ़ोन आ रहा है। पीएचडी विभाग में थे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में थे। हाँ, शोभा कुमारी मेरा नाम हुआ।